हर हर महादेव गाइस। आज ये व्लॉग है और हम लोग नाश्ता करके अब जा रहे हैं काम पे। काम क्या है ये तो मुझे खुद नहीं पता, बस हम जाते हैं वहाँ पर। तो नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। समय के साथ साथ सब बताते चलेंगे कि मैं क्या करता हूँ या क्या नहीं करता हूँ। तो आप सभी लोग अच्छे हो गए, तो चलिए नाश्ता करके फिर निकलते हैं। तो नाश्ता कर लिया है, अब निकलते हैं और रास्ते में फिर बात करते हैं आपसे। घर से निकल गए हैं। यही डेली का रूटीन रहता है अपना। सवेरे उठो, फिर काम पे जाओ, फिर उसके बाद घर पे आओ, फिर उसके बाद फिर दोबारा काम पे जाओ। लाइफ ऐसे ही चलती है और इसी को एंजॉय भी करना चाहिए। वैसे भी हम यहाँ पे आए तो हर किसी की अपनी ड्यूटी है, वही फुलफिल कर रहे हैं। इतनी बोरिंग बातें करेंगे तो फिर व्लॉग कैसे चलेगा। ये देखो, अभी मौसम यहाँ का काफ़ी अच्छा है, आपको दिख रहा होगा साइड से, सामने से भी देखो मौसम काफ़ी सही है। यही हमारा डेली का रूटीन है, डेली का रूट भी है आना जाना। मौसम कितना अच्छा है ना, बारिश होती है तो कितना अच्छा लगता है। कितने लोगों को बारिश का मौसम अच्छा लगता है? मतलब अगर मेरे को देखा जाए तो हाँ, हम लोग किसान हैं तो बारिश का मौसम हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद भी होता है। कई बार ज़्यादा बारिश हमारी फसल को ख़राब भी कर देता है, बट सही है मौसम। बारिश के मौसम में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ना कि हम ना हमें कूलर की ज़रूरत है ना एसी की ज़रूरत है। मौसम ही हमें ठंडा करके रख देता है। ये सब पूरा गांव ही था पहले, अभी भी गांव ही है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है इधर, खाली ही है। पूरा ये देखिए गांव का इलाका। यहाँ पे रोडें बन चुकी हैं, हाईवे हैं, क्रॉस हो गया। पहले यहाँ पे रोड नहीं था, इस वाले रूट पे सिर्फ बंजर ज़मीन थी। फिर अभी ये यहाँ पे स्मार्ट सिटी भी बनने वाला है। जब जुड़े रहेंगे तो फिर मैं आपको बाद में स्मार्ट सिटी जब बनेगा तो फिर यहाँ पे दिखाऊँगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट पास हो चुका है और पता नहीं कितने एकड़ पे पूरा स्मार्ट सिटी बन रहा है। ये हाईवे के लिए डेवलपमेंट प्रोसेस, यहीं से सारे पिलर विलर बनते हैं, आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं पहुंच रहा हूँ ऑफिस, फिर बात करते हैं आपसे। वेलकम बैक। तो ऑफिस ख़त्म हो चुका है, अब हम जा रहे हैं घर। दिन हेक्टिक ही निकला, बट यही है कि मौसम अच्छा है तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो गया। अब आप मौसम देख सकते हो इधर से, मौसम काफ़ी सही है। कैमरे में पता नहीं कितना दिख रहा होगा, बट ये काफ़ी बाकी दिन से तो काफ़ी अच्छा मौसम है। अब बाकी दिन सोचो कि आप कितना ख़राब मौसम होगा। बाकी दिन के अगर हिसाब से बात करें तो डिग्री यहाँ पे 42 डिग्री टेम्परेचर चल ही रहा है। और आज थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ है। हाँ, बारिश हो जाती तो और सही रहता, बट कम से कम धूप का उतना एक्सपोजर नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सही है। तो यही है डेली का यही है रूटीन, ऑफिस आना जाना। बस हम इंजॉय कर सकते थे, ये मौसम इंजॉय कर सकते हैं साथ में। हम लोग फाइनली घर पहुंच गए। ये तो देखो घर आ गया हमारा। हम गाड़ी से उतरते हैं, फिर अपना नहाते हैं, थोड़ा खाना ना खाएंगे, उसके बाद फिर बैक टू वर्क अगेन। चलो मिलते हैं फिर खाना ना खा करके, नहा करके। वेलकम बैक अगेन गाइस। अब हमारा समय हो गया है कोचिंग पढ़ाने का बच्चों को, तो बस वही निकल रहे हैं। अब गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं। इधर बहुत ही खूबसूरत कहते हैं, मतलब कई ऐसे मंदिर हैं, बहुत अच्छी जगह घूमने को भी है। तो अभी तो चलो व्लॉग स्टार्ट ही हुआ है, ज़्यादा दिन हुए नहीं है। समय जैसे जैसे बीतता जाएगा नई नई चीज़ें हम आपको यहाँ दिखेंगे। कई
यहाँ पे जैसे गांव देहात है तो हम मान्यताएं मतलब जैसे कि कुछ देवी देवताओं की, कि यहाँ पे अगर ये करोगे तो ये मिलेगा, या और मतलब जैसे अब वो मानने के ऊपर है, कई लोग उस चीज़ को मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। हम लोग गांव में ही रहे हैं तो ये बचपन से देखते आ रहे हैं। जैसे सती माई है, तो उनकी भी अपनी ही एक स्टोरी है। कोई भी अगर नई शादी होती है तो बहू वहाँ पे पूजा करना जरूरी होता है। तो अलग अलग हैं, और हम लोग ये हिंदू रिचुअल्स को मानते भी हैं, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ हम लोग करते हैं, पार्ट है हमारे लाइफ का। तो कई चीज़ें हमारी भी लाइफ में ऐसी हुई है कि जिसमें हम भगवान को मानते हैं। वो एक जैसे होता है कि हमारे किसी भी चीज़ को मानने पे मजबूर कर देना। अगर कोई चीज़ है नहीं, अगर हमारी किसी पे आस्था है तो वो आस्था को मजबूत करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसे हमारी लाइफ में भी घटी है। मेरी लाइफ बहुत ऊपर नीचे है, बहुत उतार चढ़ा हुआ है मेरी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में होता है, वैसे मेरी लाइफ में भी हुआ। तो समय रहेगा तो बताएंगे। अभी तो धीरे धीरे लोग जुड़े हैं, उसके बाद कहानी सुनाने में मज़ा तब आता है जब लोग सुनने वाले हों। तो हम पहुँच चुके हैं, बस 100 मीटर और उसके बाद फिर हम पढ़ा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। पढ़ा के आगे गाइस, और अब जा रहे हैं हम घर, रास्ते में हैं। और आज थोड़ा सा मूड अपसेट सा भी है। मूड अपसेट होने का कारण ये है कि मैंने बताया था कि एनजीओ में हम जाते हैं पढ़ाने, तो बहुत हार्ड होता है किसी को बाय करना। मतलब एक मेरा स्टूडेंट है, लड़की है, अच्छी है, उसका कोई है नहीं अपना। तो ये अच्छी बात है कि उसको एडॉप्शन के लिए फैमिली मिल गई है और वो नए घर में जा रही है। बट उस बच्ची से मेरा पहले दिन से, जब से मैं इस एनजीओ से जुड़ा हूँ तब से पहले दिन से ही मेरा एक अलग ही 36 का आंकड़ा चलता है। 36 का आंकड़ा इन द सेंस कैसा नहीं है वो मेरी डिसरिस्पेक्ट करती है, वो रिस्पेक्ट करती है, बट उसका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल यानी कि बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाना, गुस्सा हो जाना, बट मैच्योर बहुत है। तो शुरू से पहले दिन से ही मेरे को परेशान करना, जब मैं पढ़ाता रहूँ तो कूलर के नीचे से भाग जाना, जामुन तोड़ने चले जाना, बहुत सारी चीज़ें वो करती थी। और आज 1 साल हो गया है उसको पढ़ाते हुए, इस एनजीओ में पढ़ाते थे। बहुत से बच्चे हैं, बहुत से बच्चों के साथ अटैच्ड हुआ, बट इस बच्ची से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट था। एक समय का तो मन भी किया कि मैं इसको अडॉप्ट कर लूँ, बट कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें वो फिट नहीं आता मैं माइंड भी इसकी वजह से। तो इसलिए मैंने सोचा कि सारे बच्चों को मैं पढ़ाता रहूँ और कंटिन्यू करूँ इस जगह पे, सो दैट सभी का मैं ख्याल रख सकूँ। बट वही है कि एक ना एक दिन सबको जाना ही होता है, चाहे बच्चे बड़े हो जाएँ, पढ़ करके बड़े हो जाएंगे, फिर वो दूसरे क्लास में जाएंगे, फिर उस समय कोई और नया टीचर पढ़ाएगा, तो हर किसी को एक समय के बाद मूव ऑन करना ही पड़ता है। एंड सबसे टफेस्ट पार्ट लाइफ का वही होता है, टू से गुड बाय टू योर लव्ड वंस। तो यही एक छोटा सा आज का ब्लॉग था। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और भी काम है, रात हो चुका है काफ़ी, और अभी बज रहे हैं आपके 9:30। तो अब इसको हम एंड करते हैं ब्लॉग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। महादेव, जय श्री राम।